नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है उत्तर प्रदेश। जी हां, उत्तर प्रदेश पूछ रहा है कि जो लगातार महंगाई बढ़ रही है उसका जिम्मेदार कौन है। हालांकि सरकार महंगाई को रोकने को लेकर लगातार कदम उठा रही है, लगातार आदेश जारी किए जा रहे हैं शासन प्रशासन को, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार जो महंगाई बढ़ रही है उसका जिम्मेदार कौन है, क्यों बढ़ रही है। क्योंकि सब्जियों के दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं और सवाल यह भी है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उसको कैसे रोका जाए। एक तरफ तो कोरोना के चलते बेरोजगारी बढ़ रही है, रोजगार नहीं है, और दूसरी तरफ बढ़ती से यहां पर सब्जियों के दामों को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आज इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और इस चर्चा में शामिल होने के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी आपसे तारुफ करा देता हूं। अमित त्रिपाठी हैं, बीजेपी नेता है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, यहां पर बीजेपी का पक्ष रखेंगे। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देवेंद्र तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष किसान मंच के, कुछ ही देर में मेरे साथ वो भी जुड़ेंगे, यहाँ पर उनसे भी हम बातचीत करेंगे आखिरकार महंगाई जो बढ़ रही है वो क्यों बढ़ रही है, और साथ ही वंशराज दुबे, नेता आम आदमी पार्टी, को भी अपना पक्ष रखेंगे। तो आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार कोरोना ने एक तरफ तो डरा दिया है, कोरोना के चलते जो है रोजगार बिल्कुल खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और दूसरी तरफ लगातार जो है यहाँ पर महंगाई आसमान छू रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार जो महंगाई बढ़ रही है उस पर लगाम कैसे लगेगी और बढ़ती महंगाई का जिम्मेदार कौन है। हालांकि अगर उत्तर प्रदेश में यहाँ पर योगी सरकार की बात की जाए, सीएम योगी ने सतर्कता दिखाते हुए यहाँ पर जो है महंगाई पर रोक लगाने को लेकर आदेश जारी कर दिया, और यह कहा है कि एक यहाँ पर नियम निर्धारित कर दिया गया कि जो रिटेलर है वो कितना जमाखोरी करेगा, और साथ ही जो होलसेल यहाँ पर हैं वो कितना जो है प्याज या फिर हरी सब्जियों का स्टॉक रखेगा, उसको लेकर नियम निर्धारित कर दिए गए हैं। इसी पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे, और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ अमित त्रिपाठी हैं, नेता बीजेपी की तरफ से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, यहाँ पर बीजेपी का पक्ष रखेंगे। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकमंच पर। अमित जी, अच्छे दिन आने का वादा किया गया था, लेकिन बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। देखिए बिलाल जी, बिल्कुल मैं बहुत ईमानदारी से आपके चैनल पे कहूंगा, महंगाई है, विगत एक महीने से महंगाई बढ़ी है, बिल्कुल कोई कहने में संशय नहीं है। लेकिन मैं दूसरी तरफ कहना चाहता हूं आपसे कि महंगाई को रोकथाम के लिए जिस तरीके से हमारी सरकार ने जमाखोरियों के खिलाफ टीम बनाकर जहां पर भी अंदेशा है कि वहां पर जमाखोरी हो गई है उस पर कार्रवाई भी कर रही है। मैं दूसरी तरफ कहना चाहता हूं कि आप भी जानते हैं पिछले जो खपत थी, जो उत्पादन हुआ पिछले साल का, उसमें भी आप जानते हैं कि बाढ़ और बारिश के चक्कर में जो आलू के दाम जो बढ़ गए वो इसी वजह से बढ़ गए कि आलू पूरा सड़ गया। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, आज महंगाई सिर्फ योगी जी के राज्य में नहीं, पूरे देश में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर भी यही स्थिति है।
और जो दिल्ली में आप बता रहे हैं, जो अभी एक आपके प्रवक्ता मैं जानता हूं बैठे होंगे चैनल पे, उनके यहाँ भी यही रेट पे महंगाई है और प्याज इसी दाम पर बिक रहा है। लेकिन मैं फिर भी आपसे जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो, चाहे हमारे राज्य के योगी जी की सरकार हो, लगातार जिस तरीके से केंद्र ने भी प्याज को लेकर जो निर्यात है उस पे रोक लगाने का काम किया है, और प्रदेश में योगी जी जिस तरीके से लगातार काम कर रहे हैं, बिल्कुल कुछ समय और है, जैसे नई खपत हमारी आ जाएगी, नए उत्पादन जो हुए, फसल हुई है, वो मार्केट में आएगी और अपने आप दाम गिरेंगे। लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि थोड़ा समय है, लेकिन फिर भी मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, जो पिछली सरकार है जो आज हमारे ऊपर आरोप लगा रही है, उनकी सरकारों में हम ही लोगों ने 200 250 रुपए किलो दाल खाई थी, 150 रुपए किलो टमाटर बिका था, 200 किलो रुपए प्याज बिका था। वैसी नौबत नहीं है, लेकिन हाँ जितनी भी है उसको भी हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, महंगाई पे काबू पाने के लिए जो भी संभव प्रयास है वो कर रहे हैं। लेकिन अमित त्रिपाठी, सवाल इस बात का उठता है कि जब हर साल इस तरह से जो है हरी सब्जियों के दाम में और आलू प्याज के दाम में जो है उछाल आता है, क्यों ना सरकार कोई कदम ऐसा उठाए कि इस तरह से जो दाम जो बढ़ते हैं उस पर लगाम लगाई जाए और जो जमाखोरी करते हैं उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो रही बात जमाखोरी करने की, तो सरकार ही क्यों नहीं इस तरह का कोई कदम उठाती, कोई इस तरह का काम करती, ताकि जो है दाम ना बढ़े, आम जनता को ज्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े। देखिए बिलाल जी, बिल्कुल मैं सहमत हूं आपकी बात से। सरकार, जहां तक हमारी सरकार जब से 3 साल में प्रदेश में आई है, योगी जी की सरकार है, मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आप भी देख सकते हैं 1 अक्टूबर 2019 को भी इसी तरीके से प्रभावी कदम हमारी सरकार ने उठाया था और जमाखोरियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की गई थी। मैं बिल्कुल मानता हूं कि देखिए, इसमें सरकार के साथ जो जमाखोरी लोग हैं, आज उनको बचाने का काम हमारी सरकार नहीं कर रही है। आज जनता के हितों से खिलवाड़ होने का काम हमारी सरकार नहीं करने दे रही है। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, महंगाई है, उसको काबू पाने के लिए हमारी सरकार जो संभव कदम है वो उठाने का भी प्रयास कर रही है। और मैं कहना चाहता हूं, जो आपने कहा कि कड़े कदम उठाने चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि जब से हमारी केंद्र में सरकार है, राज्य में उत्तर प्रदेश में सरकार है, हमारी सरकार ने अभी तक कई जमाखोरी जो करते थे उनके ऊपर केस दर्ज करके उनको जेल भेजने के काम भी किया है। तो मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं आपसे, बिल्कुल थोड़ा इस बीच में 1 महीने से ये महंगाई हम लोग भी झेल रहे हैं, एक मध्यम क्लास वर्ग के लिए और उससे भी नीचे वर्ग के लिए दिक्कतें हैं। लेकिन हमारी सरकार हर तरीके से, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, प्रभावी कदम उठा रही है। निर्देश हमारे मुख्यमंत्री ने अभी भी दिए हैं कि अगर कोई भी जमाखोरी करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाए। और दूसरी चीज है कि अधिकारियों को भी निर्देश जारी किए गए हैं कि छापेमारी में और तेजी लाते हुए जल्द से जल्द महंगाई पर काबू पाया जाए और आने वाले समय में महंगाई से छुटकारा हमें आम जनता को देना। इसी के साथ हम सत्ता में आए तो उसी को वादा ठीक है सर, करने के लिए हम प्रतिबद्ध ठीक है सर। लेकिन अमित त्रिपाठी जी, क्या माना जाए कि उत्तर प्रदेश की जो जनता है, योगी राज में जो इस तरह से अभी जो दाम बढ़ रहे हैं, योगी राज में कब तक जो बढ़ती कीमतें हैं उस पर लगाम लग पाएगी? कब तक जो है जो मुनासिब दाम है उस मुनासिब दामों पर दाल, हरी सब्जियां, आलू प्याज जो है जनता को मिलेंगी? क्या माना जाए सर? देखिए, मैं कहना चाहता हूं आपसे, अभी पिछले अगर हफ्ते आप देखेंगे तो यही प्याज 100 के आसपास हो गया था, आज 60 रुपए तक पहुंचा है। और जो टमाटर 80 रुपए में था वो आज 40 और 50 के बीच में है। तो मैं कहना चाहता हूं धीरे धीरे अब दाम घटने लगे हैं और आने वाले 1 हफ्ते में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दामों में और गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन मैं राजनीति से हटके एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि ये आम जनता की सरकार है और जनता के हितों के साथ कोई खिलवाड़ हम होने नहीं देंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जो लोग आज हम पर सवाल उठा रहे हैं उनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए और पूछना चाहिए कि महाराष्ट्र, जहां कांग्रेस की सरकार है, सबसे बड़ा वो केंद्र है प्याज का निर्यात और आयात का, लेकिन आप भी जानते हैं कि वहां पर क्या हद है, वहां किसकी सरकार है और आज वहां पर जिस तरीके से फसलें बर्बाद की गई किसानों की, उसका मुआवजा तक नहीं दिला पाए। आज उसी का कारण है कि उसका भुगतान हम लोग भी भुगत रहे, उत्तर प्रदेश भी भुगत रहे, उससे छूटा नहीं है। ठीक है अमित त्रिपाठी जी, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो जनता है, जो युवा है, जो बेरोजगार युवा है, वो भी सवाल ये कर रहा है सरकार से कि जो कोरोना काल चला उसमें रोजगार भी खत्म हो गए हैं, चाहे वो रेडी ठेली वाले हों या फिर किसी भी प्रकार के छोटे मोटे उद्योग जो चलाते थे, तो रोजगार खत्म हो गए हैं। वापसी की जा रही है, शुरुआत एक नई तरीके से हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो महंगाई बढ़ रही है, ये दोनों को लेकर के सरकार से सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार रोजगार की क्या व्यवस्था होगी, किस तरह से जो है जो छोटे तबके के व्यापारी हैं वो वापसी करेंगे, और जो बढ़ रही महंगाई है उसको लेकर और क्या कदम उठाया जाए, क्या सख्त इस तरह की कार्रवाई की जाए जो मुनाफा जो है जमाखोरी करते हैं वो इस तरह का कोई कदम ना उठाएं, जमाखोरी ना करें और ना ही कीमतों में उसके बाद जो है उछाल देखने को मिलेगा।
देखिए बिलाल जी, बिल्कुल कोरोना महामारी में जिस तरीके से हम्म। बिल्कुल लोगों को परेशानी हुई है, कई लोगों के संसाधन छीने हैं, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूं आपसे कि हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार, ये हमारे आंकड़े नहीं है, ये सरकारी आंकड़े हैं कि अगर कोरोना महामारी में सबसे ज्यादा रोजगार देने का किसी ने काम किया है तो वो योगी जी की सरकार ने काम किया है। अब मैं आपको बताता हूं कि एमएसएमई के तहत आज ही एक रिपोर्ट आई है जिसमें एमएसएमई के तहत जो सबसे ज्यादा रोजगार में 5वें नंबर पर देश में उत्तर प्रदेश है, इसको हम और जल्दी नंबर 1 पर आने का प्रयास भी कर रहे हैं। मैं दूसरी तरफ से कहना चाहता हूं कि जो हमारे यहाँ एक विश्वकर्मा योजना है, उसके तहत हम लोगों को एक तंत्र जो 10,000 तक की टिक है, और जो भी हम उनको ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं कि वो 10,000 की किट्स जो वो ले जाकर अपने नए व्यापार को शुरू करने का काम करें। हम उनको सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं, साथ में उनको रहने खाने का खर्चा भी दे रहे हैं। तो ये हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि हम लोगों को कैसे रोजगार से जोड़ने का काम करें। और अभी भी मैं आपसे जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, एक आप जिम्मेदार पत्रकार हैं, आपको भी ये चीज देखनी होगी कि आने वाले समय में या जो अभी तक घटा हुआ समय, उत्तर प्रदेश ही ऐसा राज्य है जिसने जमीन पर उतर के जिनके मुख्यमंत्री ने लगातार काम किया है और उसका परिणाम लगातार आपके सामने है। इसीलिए आज उत्तर प्रदेश में योगी जी देश के नंबर 1 सीएम है, क्योंकि उन्होंने जो संभव कदम है वो उठाने में कोई भी कोताही नहीं बरती है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि समस्याएं कोरोना महामारी के बाद बहुत ज्यादा उत्पन्न हो सकती थी, लेकिन उसको वो अगर हम पाए हैं तो उसके मुख्य जो कैप्टन है हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, जिन्होंने लगातार जनता के हितों के लिए जो भी पर्याप्त कदम है वो उठाने का लगातार काम किया है, कर रहे हैं जी। लेकिन अमित त्रिपाठी जी, एक सवाल और निकलकर सामने आता है, जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं जहां पर जमा किया जाता है, वो चाहे कोई भी आलू की बात की जाए यहाँ पर या फिर प्याज की बात की जाए, क्यों नहीं सरकार की तरफ से कोई और इस तरह का कदम उठाया जाता है कि उसमें और इजाफा किया जाए, उसकी संख्या में इजाफा किया जाए, ताकि किसानों से खरीद कर कोल्ड स्टोरेज में रखा जाए और अगर कीमतों में उछाल आता है तो सरकार की तरफ से उसको मार्केट में उतारा जाए। इस तरह का कोई कदम सरकार की तरफ से? जी देखिए, एकदम। लेकिन मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से कहूंगा कि जिस तरीके से पिछली बार जो उत्पादन हुआ है, वो जैसे खुदाई हुई, आलू आया है, बरसात हुई है, बाढ़ आई है, आलू सड़ गया है, तो वो कोल्ड स्टोरेज तक पहुंच ही नहीं पाया है। इसलिए और ज्यादा समस्या हो गई है। न तो हमारे पास पर्याप्त संसाधन है, हम उसको कोल्ड स्टोरेज में रखने के हमारे पास पर्याप्त संसाधन है, लेकिन वो जो उत्पादन था, जो भी फसल थी, वो वहां तक पहुंचने में नाकाम हो पाई, क्योंकि वो वही मौके पर ही सड़ गई थी। लेकिन हाँ, ये चिंता का विषय जरूर है। आगे आने वाले समय में इस पर भी समीक्षा की जा रही है, लगातार उस पर भी प्रयास किए जा रहे हैं। जो भी अगर इसकी भी जरूरत लगती तो सरकार उस पर कोताही नहीं बरतेगी और इस तरीके के मजबूत कदम और भी उठाएगी, जिससे जनता के हितों से कोई खिलवाड़ नहीं किया जा सके। ठीक है अमित त्रिपाठी जी, देखना होगा कि कब तक कीमतों में जो उछाल आ रहा है उस पर रोक लगाई जाए। शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से बातचीत करने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार जो लगातार कीमतों में इजाफा हो रहा है उस पर रोक कब लगेगी? जो जनता महंगाई से परेशान हो रही है, उस महंगाई से जनता को निजात कब मिलेगी? क्योंकि बढ़ते हुए दामों से आम जनता परेशान हो रही है और कोरोना काल में जो बेरोजगार जनता है उसके सामने हरी सब्जियां और साथ ही प्याज आलू को भी खाना दुभर हो रहा है, क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ रही है और दामों में जो है उछाल देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा कि कब तक योगी सरकार बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने में कामयाब होती है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।